हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ली होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फटाफट एनर्जी को एक्सचेंज कर दें। और अगर कर दिए हैं शुक्रिया, थैंक यू। तो देख रहे हैं कि इस वक्त आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स होती है ना, बोली थी ईश्वर की मर्जी है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग शायद यूनिवर्स से बोल रहे होंगे, देखने के लिए बेचैन रहते होंगे, तो शायद वो बनवा दे रहे हैं, मैं बना दे रही हूँ। तो उनको ज़रूर थैंक्स बोला करें, परमेश्वर को, परमात्मा को थैंक्स बोला करें, है ना। तो देखते हैं जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये फिर से सफल करना चाहिए। बताइए यूनिवर्स, बताइए डिवाइन, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिनका भी फेस विजुअलाइजेशन करके देख रहे हैं ये रीडिंग, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। करंट रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिस वक्त आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग है, उस वक्त का मैसेज होगा। और क्या सोच रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी हैं भाई, बहुत गुमसुम खामोश बैठे हैं, उदास हैं, मायूस हैं, आपके साथ बिताए हुए समय को बहुत मिस कर रहे हैं। आखिर ये कार्ड आई गया, चलो आ जाओ। और जो उनको कंफ्यूजन थी, जो हवा में अपने रिश्ते को लेके चलते रहते थे, अब अपने उस कंफ्यूजन के बारे में सोच रहे हैं, अपने उस बेवकूफ़ी के बारे में सोच रहे हैं। और ये एनर्जी आ रही है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनको भी याद करके ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कॉल आ भी जाए। एक दो बार बहुत लोगों ने ऐसा बोला है मेरे को, मैसेज में तो नहीं बोलते हैं और बोलते हैं जिनको याद करके हमने वीडियो देखी थी उनका कॉल आया था। तो ठीक है जी, अच्छी बात है, इतनी रेजोनेट करती है तो। इनके बिना तो लगता है रीडिंग ही पूरा नहीं हो रहा है। और किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई व्यक्ति था या थी, या ऐसा कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं जो आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो, आपका भी हो और उनका भी हो। तो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कोई मैसेज आपका निकल के आए, ऐसा चाह रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, वो ऐसा चाह रहे हैं कि काश, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एनर्जी पिक हो रही है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आप लोगों ने जो टाइम पहले कभी स्पेंड की थी, देखिए 10 ऑफ कप्स के नीचे ही हार्ट ब्रेक हुआ है। जब आप लोग कभी गुजरे, मतलब मिले थे, कभी बहुत अच्छा टाइम कभी कहीं स्पेंड किए थे, तो उस पल के बारे में सोच रहे हैं, उस पल के बारे में सोच रहे हैं, उस वक्त के बारे में सोच रहे हैं, उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं कि वो टाइम कैसा था और ये टाइम कैसा है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये होना चाहिए था, क्या जो मैंने मिस्टेक की है वो सारा मिस्टेक मुझे करना चाहिए था।
अपनी बेवकूफ़ी, अपनी नादानी के बारे में भी सोच रहे हैं और इसी बहाने वो ईश्वर से कनेक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत रो रहे हैं, बहुत पेन है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के आगे नहीं रो सकता है, रो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर ही अंदर टूट जाए, मिट जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन अपना दर्द किसी को नहीं दिखाने वाला व्यक्ति। मतलब पूरा डोमिनेशन, मतलब कैसा कार्ड भी आ रहा है मुझे उस टाइप का कि उसकी थिंकिंग क्या चल रही है कि मरता मर जाए, लेकिन वो कभी भी लगता है अपने लाइफ में अपनी गलती को कभी भी उसने एक्सेप्ट नहीं की है। कोई ऐसा एक व्यक्ति जो अपने लाइफ को कभी एक्सेप्ट नहीं की है, जितना भी गलत किया है उसको भी सही साबित करने की कोशिश की है, गलत को भी सही साबित करने की कोशिश की है। जब कभी भी आप लोगों की आर्गूमेंट हुई है तो ऐसा लग रहा है जैसे आप चुप हो गए हो। आपको पता था कि वो सारी गलतियां उसने की है, फिर भी आप चुप हो गए हो। तो जब तक आप चुप हो गए हो, रिश्ते चले हैं और कुछ तो ऐसा हुआ है कि आप इतने साइलेंट हो गए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा है, तो उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया तो उनको फ़र्क पड़ रहा है, इतना फ़र्क पड़ रहा है, इतना फ़र्क पड़ रहा है कि वो मतलब क्या बोले, ऐसा लग रहा है जैसे उनको ना दिमाग कभी भी शांत नहीं रह रहा है, कभी साइलेंट नहीं रह रहा है। हो सकता है, देखो अब ऐसी एनर्जी आने लग गई, हो सकता है स्मोकिंग कर रहे हो, और स्मोकिंग भी ऐसी कि एक ख़त्म हुआ फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसा लग रहा है कि जैसे तंबाकू वगैरह का सेवन पता नहीं क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है यूनिवर्स। हाँ, क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको पेन लिया नहीं जा रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं और उनको लग रहा है सब खत्म हो गया। जो एक आर्टिफिशियल जो एक आर्टिफिशियल मुखौटा उनके चेहरे पे रहता था सोसाइटी को दिखाने के लिए, वो अब आस्ते 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 उतरने लगा है और उनका ओरिजिनल चेहरा सबके सामने आने लगा है। सब ये बंदा बैठा है, आप देखो इसके अगल बगल क्या है, आउल है, बैट है एंड क्रो है, अकेला है। वेल ड्रेसअप होने की कोशिश तो की है बट कर नहीं पाया है। तो मतलब ये देखो इधर क्या बोलते हैं इसको, ड्रैगन फ्लाई, ये भी है। तो बहुत कुछ इसके पास में है, बहुत कुछ इसके ये में है, लेकिन मतलब अपने ऐसे लग रहा है कि आदमी है लेकिन आदमियों के साथ ये टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। ये मतलब ह्यूमन बींग्स के साथ में कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, सारे एनिमल्स जैसे लोगों के साथ ये टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि अब इसको किसी पे भरोसा नहीं रह रहा है। इसने जो वो किया है, इसने जो रिश्ते को ख़राब किया है, कुछ किया है, अब वो सोच रहा है कि यार अब उसको लिया नहीं जा रहा है, उसका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है और जो पेन आपको उन्होंने दी है, जो अंधेपन में चलते चले गए हैं एक नशा में, एक धुन में, तो वो उनको लिया नहीं जा रहा, क्योंकि अब उनके पास वो चीज़ आ रहा है, फील कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके बॉडी शेमिंग बहुत की थी, आपकी प्रेगनेंसी में आपको बहुत पेन दिया है उन्होंने। जब कभी भी लेडीज़ थे तो लेडीज़ को बॉडी शेमिंग बहुत की है, मेल को भी कर सकते हैं। अगर देखो अभी क्या है कि जो अपने हर गलत को जो उन्होंने सही साबित की थी, जो भी गलत काम किए हैं वो उसको जो सही साबित की थी, अब इस सवाल का उनके पास जवाब ख़त्म हो गया है और वो डिप्रेशन में जाने लग गए हैं। और जो उन्होंने आपको बेइज्जती की है बार बार, हर तरीके से, हर एंगल से जो बेइज्जती की है, अब उनको लिया नहीं जा रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कैसे वो आपके पास आ जाए। लाइट कम तो नहीं हो गई गाइस, सडन ऐसा हो गया। तो अब वो रूट से डाउन टू अर्थ होना चाह रहे हैं, सच्चाई को स्वीकार करना चाह रहे हैं, ज़मीन पे आना चाह रहे हैं, ज़मीन से जुड़ना चाह रहे हैं। पहले जो हवा में उड़ते रहते थे वो, अब वो ज़मीन से जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं वो। तो लेकिन क्या वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे या ऐसे ही चल रहा है? चलो रोज़ आ रहा है तो रोज़ ही करंट फीलिंग्स बना रही हूँ,
तो अभी ऐसा ही चल रहा है। जो उनका जो गलती था, जो उन्होंने किया था, जो उन्होंने ख़राब किया था, वो उनकी ही चीज़ें, उनके जो उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि एक एनर्जी के तहत उनको इतनी घमंड थी अपने एनर्जी का, इतना अपने आप को शेर से कम नहीं समझते थे। बॉडी बिल्डिंग वाले व्यक्ति होंगे, काफ़ी एक्सरसाइज करते होंगे, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, और नहीं है तो लोगों को दिखाते होंगे, लेकिन अंदर उनका एक डार्क साइड चलते रहता था। जो बाहर दिखते थे वो अंदर होते नहीं थे। उनके दिमाग में फालतू की चीज़ें चलते रहती थी, फालतू की चीज़ें। अकेले में जब बैठते थे तो कुछ फर्श में ऐसे कुछ करते रहते थे, वो कुछ मैजिशियन टाइप का कुछ मैजिक करते रहते थे, कुछ मैनिफेस्ट करते रहते थे, कुछ मतलब प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी करते रहते थे। उसका उनको लग रहा है कि मतलब उन्होंने उस चीज़ का कितना फ़ायदा उठाया है ना। मान लो अगर किसी को कोई थोड़ी सी ज़मीन मिली हो तो उस ज़मीन में कोई अच्छा काम कर सकता है। उन्होंने क्या उगाया, जो उगाया है अब उनको काटने की वही चीज़ उनको मिल रहा है जो उन्होंने लगाया था। अब अगर बोलते हैं ना, लगाए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, तो अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटा ही मिलेगी। अब जाके उनको ज़बरदस्त वाला रियलाइजेशन हो रहा है, ज़बरदस्त वाला रियलाइज। अपने जो इमेच्योर थे, जो अपना बेवकूफ़ी, जैसे एक छोटा बच्चा है ना, अच्छा कपड़ा पहना दो, कुछ बुक्स दे दो, कुछ दे दो, तो मतलब बहुत ज़्यादा इमेच्योर। ऐसे लग रहा है जैसे उनको खाने का बहुत ज़्यादा क्रेजी, कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा क्रेजी। अब ये देखो आप, ये बंदा कहीं वीरान जगह पे जाके बैठा है, पीछे वाटर है, पहाड़ है, कुछ भी है, अकेले में बैठा है, लेकिन देख रहे हो आप, मतलब शूज, बूट, जीन्स एंड जैकेट एंड एवरीथिंग। तो ऐसा लग रहा है ऐसा कोई व्यक्ति जो मतलब अपने फिजिकली, उस दूसरे के फिजिकली बहुत मतलब बॉडी शेम करना और ख़ुद को दिखाना कि वो बहुत सुंदर है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, जैसा भी हो नेचर। तो आज ऐसा एक व्यक्ति इतनी बुरी तरह से चेंज हुआ है, इतनी बुरी तरह से चेंज हुआ है, उसको ऐसे लग रहा है, उसको समझ आते आते कि उसने क्या किया है, उसको समझ आते आते बहुत लेट हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है। वो समझ में आता, उसके समझ में आने में इतनी लेट हो चुकी है, आपको पहचानने में इतना वो लेट कर चुके हैं व्यक्ति, मेल फीमेल कुछ नहीं, देखो इतना लेट कर चुके हैं कि आप देखो इसको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बुक खोल के स्टडी कर रहे हैं, और हाथ में क्या है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो करता कुछ और था और दिखाता, उसका ध्यान कहीं और लगा रहता था, और एक साथ वो दोनों को मैनेज करने की कोशिश करता था या करते थे, जो फेलियर हो गए हैं, जो नीचे सर और ऊपर पैर के बल वो लटक गए हैं, हैंगमैन, हैंग वुमैन जो भी है वो हो चुके हैं। अपनी ही बेवकूफ़ी पे, अपने ही, जब तक उनको समझ में आई कि पैसा आ गया, सब आ गया, पैसा आने के बाद में आज उनके पास सिर्फ पैसा है और एनिमल्स हैं, उनके पास कोई नहीं है। देखो कोई नहीं है उनकी फीलिंग्स को जानने के लिए। तब उनको लग रहा है आपके अंदर का जो चाइल्डहुड था, आपके अंदर का जो बचपना था, आप थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से जो आप खुश हो जाते थे, आप पेट लवर हो सकते हैं। देखो ये पेट को देख के कितना खुश हो रही है, और ये देखो पेट के साथ बैठ के बंदे का क्या हाल हो रहा है। अगल बगल सारे एनिमल्स है, इसके साथ ये कैसा बैठा पड़ा है, और ये एक को देख के कितनी खुश हो गई है। देखो तो आप जो हो, मेल और फीमेल अलग अलग आप ले लेना, ये फीमेल भी हो सकती है और ये मेल भी हो सकता है ना। तो किस तरह वो सोच सोच के उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है कि यार इतना पेन आपने लिया कैसे, आपने जिया कैसे, पहले मुझे समझ में क्यों नहीं आई, समय रहते मुझे समझ में क्यों नहीं आया, हाथ से टाइम निकल गया तब मुझे सब चीज़ समझ में आ रहा है, तब रियलिटी पता चल रहा है। तब तक आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, तब तक आप स्पिरिचुअल हो चुके हो। तुम आओ नहीं आओ, जाओ कहीं, कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको वो पेन को, आप उस मायूसी को, उस उदासी को आप ऊपर वाले के साथ जो आप लगा लिए, तो उनका बहुत बड़ा वाला हार्ट ब्रेक हो गया, बहुत बड़ा वाला हार्ट ब्रेक हो चुका है। बहुत अपने ही जाल में अब वो बंध चुके हैं। जो कभी आपको बांध के खुश होते थे, अब लग रहा है यार आप थोड़ी थे, वो तो मैं ही था, मैं ही थी। तो वो बहुत हैंगमैन के कंडीशन में आ चुके हैं,
उनको लगता है बचपन से काफ़ी डरते रहे हो, सहमे रहे हो, बचपन से उनको किसी का प्यार ना मिला हो, तो आपने जो प्यार उनको दी है, आपने जो उनको रिस्पेक्ट की है, आपने जो उनको उनकी जो ख्वाहिशें, उनके जो सपने पूरे किए हैं, वो आज सोच रहे हैं हाथ में ये लेके कि ये मैसेज आप तक कैसे पहुंचाएं, कैसे फ़ोन कॉल्स करें, कैसे क्या करें। और जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से उस मैजिक को जो पहले किया करते थे आपके पास आने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस चीज़ को, वो कोई भी चीज़ें हो सकती है, उसको वो फिर से अप्लाई कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कोई ऐसा फ्रेंड, कोई हो सकता है ऐसा कोई मतलब आपके कोई जानकार जिसके सहारे आप दोनों मिले हो, कुछ किए हो, उस चीज़ को फिर से अप्लाई करना चाह रहे हैं, बट वो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। जो उस वक्त हुआ वो इस वक्त काम नहीं आ रहा है। इसकी वजह से वो बहुत दुखी है, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो भागना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से भागना चाह रहे हैं, भाग के आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पहले जो रिश्ते आपके होते थे, उस रिश्ते के बीच में एक दूरियां आ गई है, एक आ गया है, एक इंतज़ार आ गया है। ये इंतज़ार कितना दिन और चलेगा उनको नहीं पता, और वो दर्द में है, तड़प भी रहे हैं। कब तक चलता रहेगा यूनिवर्स ऐसा? जब तक कि वो सरेंडर नहीं करेंगे ईश्वर को। देखो, हमने पूछा और यूनिवर्स ने आंसर भी दे दिए कि आप तो हो गए सरेंडर हैं। जब तक वो जो आपके पार्टनर है वो यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करेंगे, अपने बचपन का जो ट्रॉमा है उस पे काम नहीं करेंगे, जब तक वो टॉक्सिक रहेंगे, जब तक आपको सताते रहेंगे, तब तक यूनिवर्स उस व्यक्ति को आप तक और आपको उस तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी आपके लायक नहीं हुए हैं। तो वो आपके लायक नहीं हुए हैं, इसलिए उनको पेन 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 दे रहे हैं, ताकि वो गेन करे, ताकि वो समझे किसी चीज़ को कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। जो अभी भी शॉर्टकट अपना रहे हैं, कुछ ऐसा शॉर्टकट अपना रहे हैं आपको पाने के लिए, अभी भी फ्लावर्स लेके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि ये शॉर्टकट से या किसी चीज़ से आप आ जाओ, और वो खुद से ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स बोल रही है कि अभी उनको और पेन से गुजरना पड़ेगा। जब तक कि वो बचपन की कोई यादें, बचपन से कोई चीज़ें वो लेके चल रहे हैं, जब तक उसको ड्रॉप नहीं करते हैं, जब तक उसको नहीं छोड़ते हैं, तब तक उनको वो अपना स्वभाव में चेंज नहीं लाते हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक वुमेन की, एक मान लो कोई अगर प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के बाद अगर उसका बॉडी ख़राब हुआ है या आफ्टर डिलीवरी बॉडी ख़राब हुआ है, उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या बॉडी शेमिंग करते हैं या दूसरे की इंसल्ट करते हैं और अंदर के टॉक्सिक चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, तब तक यूँ, और जितना भी लड़ाई झगड़ा दूसरे को करवाते रहते हैं, मैनिपुलेट करके, इसको करके उसको भड़काते रहते हैं एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है एक ऐसा टाइप का नेगेटिव व्यक्ति है जिस तरह से इतना सारा ऑप्शन ट्राई करके दूसरे को सताते हैं। स्नेक देख रहे हो? तो स्नेकी बिहेवियर जब तक वो नहीं छोड़ते हैं, तब तक यूनिवर्स उनको ऐसे पेन देते रहेगी, और कि वो जब वो सुधरेंगे तो अगर जो व्यक्ति वेट कर रहे हैं उनको मिलेगा, और जब तक वो नहीं सुधरेंगे, वो सोचेंगे कि हम शॉर्टकट अपनाएं, तब तक ये चीज़ ऐसा चलता रहेगा। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, और थैंक यू माय लवली व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल।